ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वही 17 चैप्टर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे जिबोतो यानी जैकेट और ब्रेटेले। अगर या तो जैकेट होती है या फिर बेल्ट होते हैं जो जैकेट की तरह पहने जाते हैं। रिट्रो रिफ्लेक्टेंटी जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट पड़ने से। अद अल्टा विजिबिलिटा और ज्यादा दिखाई देता है। ज़्यादा नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं, नाम ही मेंशन होए जेडी वही आ रहे हैं। क्योंकि स्क्रीन शेयर ही नहीं की। हाँ जी, अब ठीक है जी हाँ ओके जी। ओके जी। ये है, पहले आप लोगों ने पढ़ा कि अगर सामान गिर जाए या फिर गाड़ी खराब हो जाए सड़क पर तो तब आपने किस तरह से क्या करना है, तब आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। वहां पे ट्रायंगलो लगानी है, उसके लगाने का क्या तरीकेकार है। अब ये है जिबोतो और ब्रेतेले के बारे में। यानी वो जैकेट पहनना जो कि चमकती है लाइट पड़ने से, गाड़ियों की लाइट पड़ने से वो रिफ्लेक्ट करती है। उसके बारे में है कि उसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है। ओके जी। दुरांते ले ऑपरेसियोनी यानी ऑपरेशन के दौरान। ऑपरेशन मतलब काम के दौरान। ऑपरेसियोने या फिर क्या नाम है, डी प्री सिग्नलाzione यानी प्री सिग्नल यानी सिग्नले लगाने से पहले या निशानदेही करने से पहले। कौन इल सिग्नले मोबली दी पेरिकोलो जो पेरिकोलो का जो खतरे का निशान है वो लगाने से पहले उस ऑपरेशन के दौरान यानी उस काम के दौरान इल कोंडोचेंटी जो ड्राइवर है देवे रेंदर्सी उसको चाहिए कि वो पहने विजिबली इंडोसांडो पहने। रेंदर्सी रेंदर्सी मतलब इसका है कि वो लाजमी, रेंदर्सी लाजमी विजिबली दिखाई दे। इंडोसांडो पहने। इल जिबोतो जैकेट। ओले ब्रेतेले या फिर वो जो बेल्ट होते हैं। रित्रो रिफ्लेक्टेंटी अल्टा विजिबिलिटा या तो जैकेट को पहने या फिर उस वेस्ट बेल्ट को पहने जो कि बहुत ज्यादा दिखाई देती है, ये अच्छे से दिखाई देते हैं। अब इस पूरे क्वेश्चन का ये मतलब है कि जब आप ट्रायंगलो दी मोबली दी पेरिकोलो लगाते हैं, उस लगाने के ऑपरेशन के दौरान यानी उस लगाने के दौरान उसके काम करने के दौरान ड्राइवर को लाजमी चाहिए कि वो दिखाई दे इंडोसांडो वो पहने इल जबोतो जैकेट या फिर वो वाले बेल्ट। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है और अच्छा दिखाई देती है। ठीक है, यानी जब आपने शहर के बाहर हो, आपकी गाड़ी खराब हो गई है या आपका सामान गिर गया है और आपने ट्रायंगलो मोबिलिटी पेरिकोलो लगानी है, वो लगाने के लिए रात का टाइम है या शाम का टाइम है, क्योंकि शहर के अंदर तो ये लगानी ही नहीं है, तो शहर के बाहर ही लगानी है। शहर के बाहर वैसे भी रोशनी कम होती है, स्ट्रीट लाइट्स कम होती हैं, तो उसके लगाने के दौरान आपको चाहिए कि वो लगाने से पहले जो है ना आप ये जैकेट पहने। जैकेट पहन के आप सड़क पर जाएं और 50 मीटर पे आपने ट्रायंगलो मोबिलिटी पेरिकोलो लगाएं। अब वो पहनना क्यों जरूरी है उसके बारे में आगे बताया हुआ, क्योंकि वो लाइट पड़ने से ज्यादा दिखाई देती है। अगर आप ट्रायंगलो मोबिलिटी पेरिकुलो लगा रहे हैं और पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों की लाइट जब आपकी जैकेट पे या बेल्ट पे पड़ेगी तो वो ज्यादा उन आने वाली गाड़ियों को दिखाई दे जाएगी कि आप कोई वहां पे खड़ा हुआ है या कुछ कर रहा है, तो फिर इस तरह से एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। Il giubbotto o bretelle riflettenti ad alta visibilità ज्यादा अच्छा दिखाई देने वाली जैकेट या फिर बेल्ट द औजारे इस्तेमाल करनी चाहिए।
durante la operazione ऑपरेशन के दौरान, डी प्री-segnalazione सिग्नल लगाने के दौरान, con il segnale mobility pericolo ये मोबिलिटी पेरिकोलो लगाने के दौरान, devono essere होनी चाहिए, दी tipo approvato यानी अप्रूव्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मार्केट से कोई भी जैकेट या बेल्ट उठा के तो पहन लो। ये अप्रूव्ड जैकेट होनी चाहिए कि जो इस मकसद के लिए अप्रूव्ड है, सिर्फ आप वही पहनोगे। Durante le operazioni di pre-segnalazione il segnale mobile di pericolo il conducenti आधा सवाल वैसे ही है, deve indossare मतलब पहने, il giubbotto जैकेट ad alta visibilità जो अच्छी दिखाई देती है, anche से अगर si trova sulle corsie di emergenza अगर वो इमरजेंसी ट्रैक पर भी होता है, ओ sulle piazzola di sosta या फिर पार्किंग वाले पियाजोला में भी होता है, तब भी वो जैकेट पहने। यानी एक तो सड़क पर वो सिग्नल लगाने के दौरान वो जैकेट पहने ही पहने, लेकिन अगर वो इमरजेंसी ट्रैक पे भी है या फिर पियाजोला दी सोस्ता में भी वो अपनी गाड़ी से निकला है, तो उसको चाहिए कि वो ये जैकेट पहने। मकसद क्या है? मकसद वही है कि अगर वो अपनी गाड़ी से उतरा है तो ये जैकेट पहने, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चल सके कि यहाँ पे कोई है, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। Per effettuare l'operazione करने के लिए ये ऑपरेशन डी प्री-segnalazione con il segnale mobile di pericolo ये सिग्नल लगाने से पहले के दौरान è vietato मना है il conducente जो ड्राइवर है scendere उतरे del veicolo गाड़ी से e circolare और वो चले sulla strada रोड पर senza indossare बगैर पहने il giubbotto ad alta visibilità। वो कह रहा है कि एक ड्राइवर के लिए जैकेट के बगैर गाड़ी से उतरना मना है। ठीक है, आगे फालतू क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि फकोल्ताटिवो कि अपनी मर्जी है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो ड्राइवर है वो जैकेट पहने या ना पहने। फकोल्ताटिवो फाल्सो है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर कह रहा है नन देवे इंदोसारे कि ड्राइवर जो है इस ऑपरेशन के दौरान नन देवे इंदोसारे कि उसको नहीं पहननी चाहिए जबूतो या फिर बेल्ट, कुर्सिया दी इमरजेंसा या फिर पियाजोला दी सोस्ता में, तो ये भी फाल्सो है। ये नन की वजह से फाल्सो हुआ है। सवाल को गौर से पढ़ के फिर अपने सवाल का जवाब देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, il conducente deve indossare उसको पहननी चाहिए il giubbotto जैकेट ad alta visibilità जो अच्छी दिखाई देती है दिन होते रात के वक्त। anche nei centri ये बताती शहर के अंदर भी उसको पहननी चाहिए। qualora जब देवा fermarsi जब वो रुकता है sulle carreggiata सड़क पर perché il suo veicoli ha un guasto अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो। ठीक है, तो शहर के अंदर हमने वो निशान नहीं लगाना होता है, तो वहां पे शहर के अंदर यानी इससे जाहिर होता है कि शहर के अंदर जैकेट पहनना भी जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं आंके नीचेंट्री ये बताती शहर के अंदर भी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसी का दूसरा पेज है Il giubbotto o bertelle riflettenti ad alta visibilità ये जो जैकेट है या फिर जो वेस्ट बेल्ट है जो अच्छी दिखाई देती है, possono sostituire तब्दील की जा सकती है इन ogni caso हर हाल में il triangolo mobile di pericolo इसके साथ। ओनी काजो सेम्प्रे फाल्सो है, सिर्फ पोको और एसे के साथ वेरो है। वो कह रहा है हर हाल में ये जैकेट अगर आप ना भी पहने, ये जैकेट पहने या फिर तरह एंग्लो करें, यानी दोनों में से कोई एक काम कर ले, जबूतों को तब्दील किया जा सकता है तरह एंग्लो मोबिलिटी पेरिकोलो के साथ, तो ये फाल्सो। फिर कह रहा है कि इल जबूतो ये जो जैकेट है या फिर चमकने वाली बेल्ट है जो अच्छी दिखाई देती है, पोसोनो एसरे ये हो सकती है सोलो दी क्लोरे जालो कि सिर्फ येलो कलर की हो सकती है, तो ये भी फाल्सो है। येलो कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर ये किसी भी कलर की हो सकती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। ठीक है, फिर आगे इल जबूतो जो है जो अच्छी दिखाई देने वाली है, पोर्तेजा प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है इल कंडोचेंटी ड्राइवर की, आंके
द रिस्की कमीची क्लोरे फूको अद इलेक्ट्रिचिता। यानी ये जो जैकेट है, ये ना सिर्फ ड्राइवर की हिफाजत करती है, केमिकल हैजर्ड से, हीट से, ठीक है, आग से, फूको आग से और इलेक्ट्रिसिटी से। वो कह रहा है कि ये जो जैकेट अगर ड्राइवर ने पहनी होती है ना, ये ड्राइवर की हिफाजत करती है खतरे से, ठीक है, क्या नाम है, केमिकल से, केमिची, केमिकल से, और क्या नाम है, हीट से, आग से और इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये जैकेट किसी चीज से हिफाजत नहीं करती। जैकेट का सिर्फ ये फायदा होता है कि वो लाइट पड़ने से चमकती है, जिससे दूर से ही बाकी गाड़ियों वालों को पता चल जाता है कि आगे कोई खड़ा है, तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। फिर कह रहा है अलिंटर्नो दी वहीकोली, गाड़ी के अंदर बिजोनिया चाहिए, तनेरे जबूतो जबूतो रखनी चाहिए, या फिर वेस्ट बेल्ट जो कि अच्छी दिखाई देती है। इन नूमरो पारी एक क्वालो दी पोस्टी डिस्पोनिबिली, कितनी तादाद में जो कि बराबर हो जितनी उसमें सीटें अवेलेबल है। गाड़ी में जितनी सीटें अवेलेबल हैं, कम से कम उसके बराबर जो है ना, ये जैकेट्स गाड़ी में होनी चाहिए। तो ये भी फाल्सो है, एक भी हो तो चलेगी क्योंकि ड्राइवर ने उतरना है। तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक तादाद या कुछ नहीं बताया हुआ। जो पतेंटे की तरफ से बताया हुआ सिर्फ यही कि जब वो गाड़ी से उतरे, कुर्सिया दी एमरजेंसा पियाजोला दी सोस्ता या फिर ट्रायंगलो मोबिली दी पेरिकोलो लगाने के लिए, तो उसको चाहिए कि शहर के बाहर जो है ये जैकेट या ये पहने बस। ला ओब्लिगो दी इंतसारे, जरूरी है पहने इल जुबितो अद alta visibilità, जो जैकेट है जो अच्छी दिखाई देती है। sia quando si sosta fuori di centri abitati, जब वो करता है पार्किंग शहर के बाहर। mentre le bretelle riflettenti vanno indossate nelle aree urbane, यानी वो कह रहा है कि ये जो जैकेट है ना, वो पहने शहर के बाहर, और नेले आर्या उर्बाने शहर के अंदर वो पहने ये वेस्ट बेल्ट। तो शहर के अंदर तो पहली बात तो ये पहनना ही नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से फाल्स हो गया। दूसरा, ये जो वानो है VANNO, ये सेम्प्रे फाल्सो है। VANNO वानो, ये सेम्प्रे फाल्सो है, ठीक है, क्योंकि उसने शहर के अंदर कहा है, शहर के अंदर तो वैसे भी कुछ नहीं पहनना, तो उस वजह से भी फाल्सो हो गया, वानो की वजह से भी फाल्सो हो गया। फिर कह रहा है कि इल जो बूतो जो है जो अच्छी दिखाई देती है, सेरवी इसका मकसद है, पर किएद्रे अयूतो के वो हेल्प मांग रहा है अली आतम बलुस्ता दूसरी गाड़ी वालों से, इन ट्रांजितो जो कि वहां से गुजर रही हैं। कि जैकेट पहनने का ये मकसद है कि वो जैकेट दूसरे लोग जब देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये हेल्प मांग रहा है उनसे, तो ये फाल्सो है। फिर कह रहा है कि ये जो जैकेट अच्छी दिखाई देती है उतली इस्तेमाल की जाती है सोलो सिर्फ क्वांदो सी देवे सोस्टिट्यूरे, जब आप तब्दील करते हैं उन्हें रोता फुराता एक पंक्चर टायर को, जब आप चेंज करते हैं तो सिर्फ तब पहननी चाहिए, तब भी पहननी चाहिए। अगर रात के वक्त आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप टायर चेंज कर रहे हो, तब भी पहननी चाहिए। तो लेकिन ट्रायंगुलर मोबिलिटी पेरिकुलो जब लगा रहे हैं, ये सड़क से आप उतर रहे, गाड़ी से उतर रहे हैं, तब भी पहननी चाहिए। ये सोलो की वजह से गलत हुआ, वो कह रहा है कि सिर्फ उसी वक्त ही पहननी चाहिए। ये सारे सवाल इसके फाल्स होते हैं। यहां तक समझ आई है जबूतों की? यानी उसका कोई कलर स्पेसिफिक नहीं है, उसकी कोई तादाद स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, शहर के अंदर आपने पहननी नहीं है, सिर्फ शहर के बाहर पहननी है, कुर्सिया दी एमरजेंसी और पियाजोला दी सोस्ता में भी पहननी है। और जब आप एरिया की निशानदेही कर रहे होते हैं ट्रायंगलो मोबिलिटी पेरिकोलो, वो लगाने के दौरान आपने वो जैकेट लाजमी पहननी है। बस ये बातें हैं। कोई रिपीट करना चाहता है? क्या ठीक है। कब कब जैकेट पहननी है करमजीत?
ਜਦ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੈਰੀਕੋਲੋ ਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ ਆਦਤ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਇਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਂਤਰੀ ਅਭਿਤਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। हाँ जी, उसके अंदर नहीं यूज करनी। बाकी कुर्सी यदि इमरजेंसी पे अगर आप रुकते हो या उतरते हो गाड़ी से, या फिर पियाजोला दी सोस्ता में उतरते हो आप गाड़ी से, तो तब भी आपने ये पहननी है। इसके पहनने का मकसद क्या है, यानी आप किस वजह से पहनते हो? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ हम्म ਚਮਕਦੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੈਰੀਕੋਲੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਓਵਰਟੇਕ। अच्छा जी, ठीक है जी, यही बातें हैं, बाकी सारी बातें फालतू है। ओके जी, आगे आगे नंबरों दी परसोने कितनी तादाद में लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है सुई वहीकोली, यानी एक गाड़ी कैसे पता चले कि इस गाड़ी में इतने लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे तो जाहिर है रूल है हर चीज के लिए, और हर चीज उसी रूल के मुताबिक होती है। छोटे बच्चों की भी सीट होती है, ठीक है। जी अगर छोटा बच्चा है तो उसकी भी सीट काउंट होती है। हमारे पाकिस्तान इंडिया की तरह नहीं है कि एक गाड़ी 4 लोगों के लिए तो वहां में 8-8 लोग भी भर के जा रहे होते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होगा तो फाइन हो जाएगा। Il numero di persone, लोगों की तादाद ट्रांसपोर्टाबिली जो कि ट्रांसपोर्ट की जा सकती है सुई वहीकली गाड़ी पे ए इंडिकातो, ये इंडिकेट होती है सुला कार्ता दी सर्कुलाzione, जो कार्ता दी सर्कुलाzione होती है उस पर लिखी हुई होती है। कार्ता दी सर्कुलाzione क्या होता है, लिब्रेटो होती है। हर गाड़ी की इंफॉर्मेशन, हर चीज उस गाड़ी के लिब्रेटो पे हर चीज मेंशन होती है। उस गाड़ी का वेट कितना है, उस गाड़ी की रिविजियोने कब हुई है, उस गाड़ी के सिक्रासियोने कब हुई है, कब एक्सपायर हो रही है, उस गाड़ी के टायर कब चेंज हुए हैं, टायरों के नंबर क्या हैं, इस गाड़ी पे कितना वजन ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इस गाड़ी के साथ रिमोट की लगाई जा सकती है कि नहीं लगाई जा सकती है, इस गाड़ी में कितने लोग ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। यानी इसके उस गाड़ी के बारे में कोई भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है ना, आपको नहीं समझ आ रही उसमें बेंजीना डलता है क्या डलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है उस गाड़ी के बारे में, तो सिंपल उसकी लिब्रेट तो निकालो और उसको पढ़ो। उसके ऊपर हर चीज मेंशन होती है। तो इसी तरह से कितने लोग इस गाड़ी में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं वो भी लिखा होता है कार्ता दी सर्कुलाzione पे, ठीक है। फिर il numero di posti, जो सीटों की तादाद है दी उन वहीकली एक गाड़ी की ए इंडिकातो, ये भी इंडिकेट होती है, ये भी बताई जाती है कार्ता दी सर्कुलाzione पे कि इस गाड़ी में कितनी सीटें हैं, ठीक है, कि कितने लोग जा सकते हैं। फिर il numero massimo di posti, जो मैक्सिमम तादाद है सीटों की दले आतो वतूरे में ए पारी वो बराबर होती है अनोवे 9 लोगों पे, कंप्रेसो शामिल है क्वेलो दिल conducente, यानी ड्राइवर समेत कम से कम 9 लोगों तक आतो वतूरे में जा सकते हैं, ठीक है। आतो वतूरे में डिफरेंट किस्म की गाड़ियां आ जाती हैं, कारें भी आ जाती हैं, ठीक है, और क्या नाम है फरगोने भी आ जाते हैं। तो ये यानी कई गाड़ियों में 3 सीटें भी हैं, 4 सीटें भी हैं, 5 सीटें भी हैं, 9 सीटें भी हैं। तो ये डिफरेंट है, लेकिन जो मैक्सिमम है आतो वतूरे की तादाद वो 9 सीटें हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, 9 से ज्यादा। ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ ਹੈ ਨਾ हाँ ਜੋ जी, ਕੁਛ 9 sempre vero है। ਤੇ ਦੇਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ ਹੈ। हाँ जी, il numero di persone ट्रांसपोर्टाबिली, जो लोगों की तादाद जो कि ट्रांसपोर्ट की जा सकती है सोले आता में पो एसरे ल मासिमो दी 9, मैक्सिमम जो है वो 9 हो सकती है कंप्रेसो il conducente ड्राइवर को शामिल करके। अब फाल्सो क्वेश्चन है,
वो कह रहे हैं il numero di persone trasportabili, जो लोगों की तादाद ट्रांसपोर्ट की जा सकती है सुई मोटोचिकली, मोटरसाइकिल की, इस sempre di due, हमेशा ही दो हैं, oltre il conducente, ड्राइवर के क्या नाम है, ड्राइवर के अलावा। तो लेकिन मोटरसाइकिल की भी लिब्रेटो पे लिखा हुआ होता है, कुछ मोटरसाइकिल होती है, कुछ मोटरसाइकिल होती है जहाँ पे सिर्फ ड्राइवर ही होता है, वो वन सीटर होती है, कुछ टू सीटर होती हैं, ठीक है, वो भी उनकी लिब्रेटो पे लिखा हुआ होता है। वो कह रहा है ड्राइवर के अलावा दो लोग, हमेशा ही दो लोग होते हैं, तो ये फाल्सो है, तो ऐसे नहीं है। कुछ मोटरसाइकिल सिर्फ एक है, कोई डबल सवारी है, इस तरह से है, सैम्परे की वजह से ये फाल्सो हुआ। फिर कह रहा है जो लोगों की तादाद ट्रांसपोर्ट की जा सकती है गाड़ी में ए अल मासिमो दी क्वात्रो, वो ज्यादा से ज्यादा 4 है। तो मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा 9 है, मैक्सिमम 9 है, तो 4 वाली फाल्सो हो गई। फिर कह रहा है कि जितने लोगों की तादाद को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है सुली आतोकारी, ट्रक में, ए sempre, हमेशा ही, पे दी छिंकवे 5 है, कंप्रेसो इल conducente, ड्राइवर को शामिल करके, तो ये भी फाल्सो है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो लोगों की तादाद ट्रांसपोर्ट की जा सकती है एक गाड़ी पर, रिपोर्ट तातो सुले कार्ता दी सर्कुलाzione, लिखा होता है कार्ता दी सर्कुलाzione पर, नन कंप्रेंडे, शामिल नहीं होता il conducente, ड्राइवर। अब यहाँ तक तो ये सवाल ठीक है कि कार्ता दी सर्कुलाzione पे लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ से गलत हो गया कि उसमें ड्राइवर शामिल नहीं होता, तो ये फाल्सो है। कार्ता दी सर्कुलाzione पे जितने लिखे होंगे उसमें ड्राइवर की सीट शामिल होती है। फिर आगे आ जाती है ट्रांसपोर्टो दी पर्सोने ए एनिमाली, यानी लोगों को और जानवरों को ट्रांसपोर्ट करना गाड़ी में। अब उसके लिए पहले था कि कितनी तादाद ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। तुत्ती ई पैसेंजरी, तमाम पैसेंजर दी व्हीकली, गाड़ी के अमतोरे इंजन वाली गाड़ी के तमाम पैसेंजर देवनो परेंद्रे, लाजमी लेनी चाहिए पोस्तो इन मोदो, यानी बैठना चाहिए इस तरीके से, द नन लिमिटारे, कि वो लिमिटेड ना करे, महदूद ना करे, ला लिबर्टा दिल conducente, ड्राइवर को देखने में रुकावट पैदा ना करे, ए द नन impedire la visibilità, यानी ड्राइवर ला लिबर्टा दिल conducente, यानी ड्राइवर की आजादी हो, आजादी किस चीज में हो, नन impedire la visibilità, कि उसको दिखाई देने में मुश्किल ना हो। मिसाल के तौर पर ड्राइवर जो है साइडों वाले शीशे से तो देखता ही देखता है, जो सेंटर वाला अंदर वाला शीशा होता है उसमें से भी पीछे देख रहा होता है। अब जो ड्राइवर के पीछे जो 3 सीटें होती हैं वहां पे अगर जो लोग बैठे हुए हैं, कोई सेंटर वाला कोई बहुत ज्यादा ऊंचा बैठा हुआ है या सेंटर में वो बहुत ज्यादा सामान रख देते हैं, या वो ऊपर होके बैठा हुआ है जिसकी वजह से उसको उस सेंटर वाले शीशे में से पीछे का व्यू दिखाई नहीं दे रहा, तो वो रुकावट बन रहा है, ठीक है, इस तरह से रुकावट बन जाता है। तो यही कहा है कि जो तमाम पैसेंजर है जो इंजन वाली गाड़ी में बैठते हैं उनको चाहिए कि वो इस तरीके से बैठे कि वो लिमिटेड ना करे ड्राइवर की आजादी को, उसके यानी वो रुकावट ना बने उसके देखने में। इल número máximo di posti, जो मैक्सिमम तादाद है सीटों की सुले आटवतूरा, गाड़ी में ए इंडिकातो, ये बताई जाती है, लिखी होती है सुले कार्ता दी सर्कुलाzione, लिब्रेटो पर। फिर सु वही कोली ए कंसेंटीतो, गाड़ी पर इजाजत है इल ट्रांसपोर्टो, के ट्रांसपोर्ट करे दी उन एनिमाले डोमेस्टिको, घरेलू जानवर को ट्रांसपोर्ट करने की इजाजत है, कमुनक्वे, ताहम इन कंडीशने, इस सूरत हाल में, द नन कोस्टिट्यूरे, के वो ना बने, इम्पीडिमेंटो, रुकावट, ओ पेरिकोलो, खतरा, पेडला गवीदा, ड्राइविंग के दौरान। यानी वो कह रहा है कि गाड़ी पर जो घरेलू जानवर हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने की इजाजत है, लेकिन शर्त ये है कि उस सूरत में कि वो रुकावट ना बने, पैदा ना करे कोई रुकावट या फिर खतरा ड्राइविंग के दौरान। फिर उसके बाद su vehículo y consentito il trasporto
तो दी एनिमाली डोमेस्टिची के घरेलू जानवर को ट्रांसपोर्ट करने की इजाजत है, आंके इन número superiore ad uno, यानी एक से, अगर वो एक से ज्यादा भी हैं तब भी, इन número यानी तादाद में superiore ज्यादा हैं, ad uno एक से, पुरके शर्त ये है custodito इन गाबिया, वो कस्टडी में हो, इन गाबिया या पिंजरे में हो, nel vano posteriore appositamente diviso da rete, यानी उनको एक पिंजरे में रखा जाए, nel vano posteriore पिछले वाले हिस्से में, appositamente खास तौर पर, डिवीजो डिवाइड किया हो, द रेटे उसको नेट में, यानी अगर एक से ज्यादा जानवर हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने की इजाजत है, शर्त यह है कि उनको एक पिंजरे में बंद रखा गया हो, पीछे गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में। ये जो वानो है ना, ये फाल्सो नहीं है, जो VANNO है वो फाल्सो है, ठीक है। वो sempre vero है आई थिंक। हाँ, ये वाला वेरो है, VANO, ये वाला वेरो है, जो NO वाला है वो फाल्सो है। और उनको रखा जाए पिछले हिस्से में, अपोसितमेंटे खास तौर पर, स्पेशली यानी जिसको डिवाइड किया गया हो, द रेटेड नेट के साथ, यानी गाड़ी को इस तरह से, गाड़ी के पिछले हिस्से में जानवरों को पिंजरे में रखा गया हो। अब ये भी पता चल गया कि जानवरों को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है सिर्फ। एक क्वेश्चन ये है कि वो खतरा पैदा ना करे और रुकावट ना बने, और दूसरा उनको पिंजरे में रखा गया हो, बस। अब फाल्सो क्वेश्चन है इसके, il numero della persone trasportabili sulle autovettura, जो गाड़ी पर जितने लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इंडिकातो लिखा होता है सुले कार्ता दी सर्कुलाzione libretto पर नन comprende il conducente, उसमें ड्राइवर शामिल नहीं होता, तो ये फाल्सो, क्योंकि इसमें ड्राइवर शामिल होता है। फिर कह रहे कि il numero delle persone trasportabili sulle autovettura, जो गाड़ी में जितने लोग ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, por giungere il massimo di 10, मैक्सिमम 10 तक, तो फाल्सो, मैक्सिमम 9। सो वही को ये कंसंटीतो इजाजत है गाड़ी पर ट्रांसपोर्ट करना दी कानी डॉग्स को, आंके इन número di superiore ad uno, अगर वो एक से ज्यादा भी हों, पुरके शर्त ये है adeguatamente trattenuti di guinzaglio, guinzaglio, यानी जो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है डॉग्स को भी, अगर वो एक से ज्यादा भी हों, इस चीज की भी इजाजत है। इस और क्या नाम है, यानी शर्त ये है त्रानुति के वो बंधे हुए हों पटे से, यानी मुनासिब तरीके से। एडिग्वाटामेंटे जो है ये सेम्प्रे फाल्सो है मेरे ख्याल में, लेकिन इसको ना लिखे, इसका मैं चेक करके फिर बताऊंगी कि वो मुनासिब तरीके से त्रानुति रुके हुए हों या बांधे हुए हों अल गुंजालियो पटे से। तो लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो पटे से बंधे हुए हों, ये कहा गया है कि वो स्पेशल पिंजरे में हो और गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में हो, और उसको डिवाइड किया गया हो खास एक नेट से, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। आगे आ जाता है trasporto di persone e oggetti sui motocicli, के अब मोटरसाइकिल पर लोगों को ट्रांसपोर्ट करना या फिर सामान को ट्रांसपोर्ट करना। Sui motocicli, मोटरसाइकिल पर ए विetato मना है il trasporto di minore di 5 anni, कि 5 साल से छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पर ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना मना है। Su motocicli e vietato, मोटरसाइकिल पर मना है trasporte oggetti, ऐसी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, कि non siano solidamente assicurati,
जो कि मजबूती से ना बंधी हुई हो या इंश्योर्ड ना हो। यानी जो मुकम्मल तौर पर महफूज ना हो, ऐसे सामान को भी ट्रांसपोर्ट करने से मना किया गया है। फिर क्या है गजाला इसमें? जी। ਵੇ ਚਿੰਕਵੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਨੀ ਤੇ ਸਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ आई थिंक वेरो है। अच्छा, इस चीज का ठीक वे सेम्परे फाल्सो है हाँ इसके जी, साथ। 70 70 जिस तरह ਤੇ ਆਨੀ ਆਏ ਫਿਰ वेरो है, अदरवाइज नहीं है, फॉल्सो ही है हमेशा। ओके, चले बाकी लोग लिख ले। अगर आनी के साथ आए या 70 के साथ आए तो वेरो है, वरना बाकी छिंकवे अगर खाली छिंकवे आए तो वो फाल्सो है। जी। ऐसे। और देसी भी जे 50 के साथ आए, जे आनो के साथ आवे फिर वेरो, अदरवाइज सेंपरे फॉल्सो है। अच्छा, ये चीज जो है ना, हम आगे वाले चैप्टर वो जो है ना पेटेंटे दी ग्वीडा, जी। उसमें ये ज्यादा आता है, ये वाला 5 और 50 वाला ना। तो जी वैसे मैंने अगर किसी ने याद रखना है तो याद रख ले अभी से। जो करमजीत बता रही है उस चैप्टर में जो है ना, ये वाले ट्रिक काम आएंगे। 5, 50 और इस तरह से ये वाले, ठीक है। ये लिख ले, अगर 5 आनी के साथ या 70 के साथ आए तो वेरो, बाकी फाल्सो हैं। और देची 50 और आनो के साथ आए फिर वेरो, अदरवाइज फॉल्सो है। हाँ, वो आगे आएंगे ना, तो वो फिर उस चैप्टर के लिहाज से बताएंगे ना, तो फिर इनको सही याद रहेगा। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है? Su motocicli evitato मोटरसाइकिल पर मना है ट्रांसपोर्ट करना सामान के इम्पिडिस्कानो जो कि रुकावट बनते हैं, और लिमिटिनो या फिर महदूद करते हैं ला विजिबिलिटा दिखाई देने को अल conducente ड्राइवर के। यानी मोटरसाइकिल पर ऐसा सामान ट्रांसपोर्ट करने की मनाही है जो कि ड्राइवर के देखने में रुकावट पैदा करे या उसके देखने को महदूद करे, यानी उसकी वजह से रुकावट हो रही हो कि वो शीशों में प्रॉपर तौर पर देख ना सके। ऐसा सामान भी ट्रांसपोर्ट करना मना है। Su motocicli è possibile trasportare un passeggero। मोटरसाइकिल पर मुमकिन है ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक पैसेंजर को सोलो सिर्फ से क्वेस्टे उल्टीमो ए मजोरेने। यानी मोटरसाइकिल पर मुसाफिर को सिर्फ उस सूरत में मुंतकिल करना मुमकिन है जब के ट्रांसपोर्ट करने वाले की उम्र जो है वो ज्यादा हो। यानी आप पैसेंजर को सिर्फ उसी सूरत में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो। यह फाल्सो है। अगर आपकी ज्यादा उम्र से मुराद के ज्यादा बड़े हैं। अगर आपने 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में अगर आपने पेटेंटे एएम कर लिया है तो तब भी आप वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पैसेंजर को। लेकिन उसके लिए कुछ लिमिट होती है, वो आगे जाके पेटेंटे दी ग्वीदा में आएगी, फिर उसमें वो डिटेल से वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इस सोलो की वजह से गलत हो गया है कि अगर आप सिर्फ बड़े हो तो तब ही आप पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। Su motocicli è vietato trasportare oggetti। मोटरसाइकिल पर मना है ऐसे सामान की ट्रांसपोर्ट करना के स्पोर्ट जानो जो कि फैला हुआ है longitudinalmente लंबाई के रुख पे rispetto alla segma del veicoli। यानी मोटरसाइकिल पर ऐसी एशिया को ले जाना मना है जो गाड़ी की शक्ल के मुकाबले में, सेगमा दिल वहीकोली गाड़ी की बॉडी या गाड़ी की शक्ल के यानी मुकाबले में वो लंबाई के तौर पर पीछे को सामान फैला हुआ है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करना मना है। तो ये जो है क्या नाम है, ये मना नहीं है। अगर सामान फैला हुआ हो तो आप वो पनेली लगा के, एक लिमिट है कि 50 सेंटीमीटर तक अगर सामान फैला हुआ है तो आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पनेली लगा के, इसलिए ये फाल्सो है। इस दोनों में ट्रिक है गजाला। कौन सा? एक लास्ट वाला मेजीरोने अच्छा, और ये जेड़ा ओजैती। ओजेटी, ओजेटी क्या है? मैं अभी देखती हूँ। जेड़ा ओजैती है उसके साथ सगोम्बा आ जाए तो फॉल्सो है।
वैसे हो जेती ਜਿਹੜੀ sempre vero है सोलो के साथ सूला के साथ ते सगोम्बा के साथ आए तो फिर फॉल्स होता है 3 फॉल्स आप हुए ना ग्रुप में शेयर कर देना करमजीत, फिर जिसने लिखना होगा ना वो लिख लेंगे। ठीक है। हाँ, अगर ये ट्रिक से भी याद हो जाते हैं तो ठीक है। वैसे तो इजी भी है, लेकिन अगर किसी ने ट्रिक से याद करने हुए तो चलो वो ट्रिक से भी, लेकिन आप ग्रुप में जिस जिसके पास जो जो ट्रिक्स होते हैं वो शेयर किया करें। आप भी शेयर कर देना, ठीक है, वो फिर लिख लेंगे। ओके जी। दिव्येतो मनाही दी त्राइनो खींचने पर मोटोचिकली मोटरसाइकिल ए वे तो मना है ऐ कंदुचेंती किस ड्राइवर के लिए दी मोटोचिकली मोटरसाइकिल के ड्राइवर के लिए मना है त्राय नारे के वो खींचे ए फारसी त्राय नारे द आल्टरी व्हीकली, या फिर उसकी गाड़ी को खींचा जाए किसी और गाड़ी के साथ। यानी एक मोटरसाइकिल जो है किसी और गाड़ी को ना तो खींच सकती है, ना उसकी मोटरसाइकिल को कोई और गाड़ी खींच सकती है। इस चीज की मनाही है। इसमें कह रहा है जब इस चीज की मनाही होगी तो वो कह रहा है कि इजाजत है। मोटोचिकली फारसी त्रय नारी के मोटरसाइकिल को खींचने की इजाजत है मान, लेकिन सोलो दाता वो पूरा सिर्फ कार ही उसको खींचे, तो लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, पहले उन्होंने कह दिया कि मना है, ना मोटरसाइकिल खींच सकती है ना मोटरसाइकिल को खींचा जा सकता है, दोनों चीजों की मनाही है। यहां तक क्लियर है हर बात सबको? किसी को कोई मसला, कोई रुकावट? नहीं। ठीक है, हाँ ओके जी। जी। अब थोड़ा इजी जी हो गया है, जरा छोटे छोटे क्वेश्चन है ना इस वजह से। ओके जी। सिस्टमाzione del carico sui veicoli, एक गाड़ी के ऊपर सामान को सिस्टमाइज करना, यानी किस तरीके से रखा जाता है उस तरह से करना। Il carico di veicoli, जो गाड़ी का सामान है, deve essere sistemato, इस तरह से अरेंज करना चाहिए, इन मोदो इस तरह से, द एवितारने के वो बचे, ला कदूता गिरने से, और डिस्प्रेसोने या फिर फैलने से, मुंतशिर होने से या फिर फैलने से बचे। यानी सामान को इस गाड़ी पर इस तरीके से रखा जाना चाहिए कि वो बचे गिरने से और फैलने से। इल कारिको दी वेहिकोली, गाड़ी का जो सामान है, देवे ऐसरे सिस्टमातो, इस तरह से सिस्टमाइज करना चाहिए, इन मोदो इस तरह से, द नन डिमिन्यूरे विजिबिलिटा, के कम ना हो दिखाई देना अल conducente ड्राइवर के लिए, ने impedire la libertà di movimenti nella guida, और वो रुकावट ना बने ड्राइवर की मूवमेंट की ड्राइविंग के दौरान। मिसाल के तौर पर अगर सामान आपने गाड़ी में पीछे भी रखा हुआ है और फ्रंट सीट पे भी रखा हुआ है, गाड़ी के और ड्राइवर के पैरों की तरफ भी रखा हुआ है, यानी सामान इस तरीके से रखना चाहिए, अगर आपने गाड़ी के ड्राइवर के पैरों में रखा हुआ है या फ्रंट सीट पे रखा हुआ है और वो उस ड्राइवर को ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो सामान रुकावट बन रहा है, तो वो फिर गलत हो जाएगा। वो कह रहा है कि सामान इस तरीके से रखा होना चाहिए कि एक तो ड्राइवर को नजर आने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और दूसरा ड्राइविंग के दौरान जो है ना उसकी हरकत मूवमेंट, उसकी ड्राइविंग के दौरान जो मूवमेंट होती है उसमें रुकावट पैदा ना करे। मूवमेंटी सेम्प्रे वेरो है, मूवमेंटी ये सेम्प्रे वेरो है। Il carico di veicoli deve essere sistemato in modo, गाड़ी का जो सामान है इस तरीके से सिस्टमाइज करना चाहिए, द नन कंप्रोमेटेरे, कि वो कंप्रोमाइज ना करे, ला स्टेबिलिटा del veicoli, यानी वो गाड़ी के चलने में या गाड़ी की स्टेबिलिटी में वो रुकावट, वो कंप्रोमाइज ना करे, यानी सामान इस तरीके से रखा होना चाहिए कि गाड़ी के चलने में कोई मुश्किल ना हो। ये ना हो कि इतना ज्यादा लोड कर दिया कि गाड़ी जमीन के साथ ही लगी और गाड़ी को
ड्राइव के दौरान वो पता ड्राइवर को पता चलता है कि कितना ज़्यादा लोड है पीछे गाड़ी में, तो उसको खींचना ही मुश्किल हो जाए, उसको ड्राइव करना ही मुश्किल हो जाए। Il carico di veicoli deve essere sistemato in modo गाड़ी के लोड को इस तरह से सिस्टमाइज करना चाहिए द नन मस्केरे dispositivi di illuminazione के जो लाइटिंग है ए di segnalazione visiva या वो सिग्नल जो कि दिखाई देते हैं nella targa di riconoscimento e i segnali fatti col braccio। ये थोड़ा वो हो गया, मैं बताती हूँ। गाड़ी का जो सामान है इस तरीके से रखना चाहिए। नन मस्केरा डिस्पोजिटिवी, मस्केरा यानी वो मास्क की तरह कवर ना करे डिस्पोजिटिवी दी इल्यूमिनेशने, जो लाइटें हैं गाड़ी की, जो डिवाइसें हैं लाइट वाली डिवाइसें हैं कि वो उनको कवर ना करे। ए और दी सिग्नलाzione visive, और जो दिखाई देता है उनको वो कवर ना करे, ठीक है। जो दिखाई देने वाली डिवाइसेस हैं या जिन शीशों से दिखाई देता है उनको वो कवर ना करे। ने और ना ही ले टारगे दी riconoscimento e i segnali fatti col braccio, यानी वो सिग्नल डिवाइसेस जो विजुअल सिग्नल डिवाइसेस है उनको भी कवर ना करे। ले टारगे, और उस नंबर प्लेट को भी जिससे कि पहचाना जाता है, ठीक है, गाड़ी की पहचान होती है। ए ई segnali fatti col braccio, इसमें ओवरऑल उसके कहने का मकसद ये है कि गाड़ी के सामान को इस तरह से लोड करना चाहिए कि जो गाड़ी में रखा गया सामान है वो रुकावट ना बने दिखाई देने में, या वो कवर ना करे लाइटों को। मिसाल के तौर पर अगर कोई कुछ गाड़ी का सामान जो है, कुछ गाड़ियां जैसे फुरगोने टाइप ओपन होती हैं, पिकअप होती हैं, ठीक है। अब वो अगर उनमें आप सामान रखते हो तो वो गाड़ी की जो पीछे वाली लाइटें हैं उनको कवर कर देती हैं, ठीक है, या जो तारगा है उसको छुपा देती हैं, इस तरह से कि जैसे उन्होंने बाजुओं में पकड़ा हुआ हो, इस तरह से करके, यानी उन चीजों को वो कवर ना करे और शीशों को कवर ना करे। इसकी मैं देखती हूँ अगर कोई पिक्चर मिलती है तो। मिसाल के तौर पर देखें, ये एक गाड़ी है, ये तो वैसे काम वाली गाड़ी है, ठीक है। आप इसको इमेजिन करें, ये नॉर्मल गाड़ी है, ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारा सामान पीछे तक ऐसे फैला हुआ है, यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है कि उसने इन लाइटों को भी छुपा दिया है, यहाँ पे जो नंबर प्लेट है उसको भी छुपा दिया है, ठीक है। और ऐसे फैला हुआ है कि वो शीशों में भी रुकावट, ड्राइवर आगे बैठा है ना, ड्राइवर तो शीशों में से देख रहा है, लेकिन शीशों में भी उसको सिर्फ सामान ही दिखाई दे रहा है, पीछे से सड़क के पीछे से आने वाली गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। वो ये कह रहे हैं कि सामान को इस तरीके से रखो कि वो इन लाइटों को जो डिस्पोजिटिविटी इल्यूमिनेशन है, जो डिवाइसिंग लाइटों वाली हैं उनको कवर ना करे, ठीक है, तारगे को कवर ना करे, जिससे कि पहचान है गाड़ी की, गाड़ी का पता चलता है कि कौन सी गाड़ी है। नंबर प्लेट्स को कवर ना करे और शीशों में से यानी विजिबिलिटी को वो ना यानी कवर करे। फिर कहता है कि il carico del veicolo deve essere sistemato, कि गाड़ी में सामान को इस तरीके से रखना चाहिए दैवी ताड़ने के वो बच्चे गिरने से या फैलने से। सोलो, अब सोलो आगे सिर्फ से अगर il conducente deve condurre il veicolo su strada extraurbane, यानी अगर एक ड्राइवर जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा है शहर के बाहर सिर्फ तब, तो ये फालसो हो गया। शहर के बाहर क्यों, शहर के अंदर हर जगह ही सामान को इस तरीके से ही रखना चाहिए कि वो
ना तो गिरे और ना ही फैले। वो कह रहा है सिर्फ शहर के बाहर। फिर कह रहा है कि il carico di veicoli deve essere sistemato in modo कि गाड़ी का जो लोड है वो इस तरीके से रखना चाहिए कि नन मस्क करे कि वो ना कवर करे dispositivi di illuminazione वो लाइटिंग वाली डिवाइसेस को e di segnalazione visiva और देखने वाली लाइट वो डिवाइसेस को soltanto सिर्फ durante la circolazione notturna सिर्फ चल रात के वक्त। तो दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी सामान इसी तरीके से रखना चाहिए कि वो रुकावट ना बने और कवर ना करे लाइटों को भी और शीशों को भी जहां से हमने देखना है, लेकिन वो कह रहे सिर्फ रात के वक्त। तो ये फालसो है। मैं रिकॉर्डिंग